हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आपके सामने ये जो स्क्रीन शो हो रखी है, टेबल शो हो रखी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्योंकि ये जो टेबल है बच्चों, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे फिर वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर जहाँ कहीं भी जनरल साइंस आती है तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बात करूँ मैं स्पेशली बोर्ड क्लासेस की, तो जो क्लास 10th है बोर्ड बच्चों, आपके लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बच्चों 101% देखने को मिलते हैं। ना केवल 1 क्वेश्चन बच्चों, आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इसी टेबल से बच्चों क्वेश्चनों को घुमा घुमा के आप लोगों से पूछा जाता है। तो मैं यूनुस सर आज आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से इस टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स तक के पूछे जा सकते हैं, और किस तरीके से इस टेबल को हमको लर्न करनी है और याद रखनी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपन यहाँ पे बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बच्चों, एक तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है डायरेक्ट, 1 मार्क्स के, और 1 क्वेश्चन नहीं 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से? आपको ये कह दिया जाएगा कि आपको ब्लीचिंग पाउडर का जैसे कि कॉमन नेम दे देंगे, और फिर आपको पूछ लिया जाएगा या तो केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं या इसका केमिकल नेम पूछ सकते हैं। इस तरीके से पूछ सकते हैं, इससे में किसी का भी पूछ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि NOCH3 आपको दे देगा, फिर आपको कहेगा कि बताओ कि इसका कॉमन नेम क्या है या फिर इसका केमिकल नेम क्या है। या फिर आपको ऐसा कह सकता है कि भाई जो जैसे कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये किसका कॉमन नेम है, तो वो बताइए। प्लास्टर POP, इस POP की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला या केमिकल नेम या कॉमन नेम, यहाँ से बच्चों 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता नहीं, पूछा जाएगा ही डेफिनेटली बच्चों। अब इसके अलावा बच्चों यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि यहाँ पर यूजेज बच्चों 101% यूजेज भी पूछे जाते हैं। आपको कोई भी एक केमिकल कंपाउंड दे देगा, फिर कहा जाएगा कि बताइए इसके एनी 2 यूजेज लिखिए आप लोग। तो 2 यूजेज चाहे आपको ब्लीचिंग पाउडर का पूछ सकते हैं, बेकिंग सोडा का पूछ सकते हैं, वॉशिंग सोडा का पूछ सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे सबके यहाँ पर यूजेज लिखे हुए हैं। ओके, अब इसके अलावा बच्चों अगर यहाँ पर बात करूँ मैं कि थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों एक और बनता है यहाँ पर कि आपसे ये कहा जाएगा कि आपसे इनडायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। आपको कहता है कि बताओ कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है इसको फ्री फ्रॉम जर्म से, मतलब जर्म से फ्री करने के लिए यहाँ पर कौन सा कंपाउंड हम यूज़ करते हैं। तो ऐसा में इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ये MCQs में भी बच्चों पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि जो मतलब कि फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर विच कंपाउंड डू वी यूज़, कौन सा कंपाउंड हम यूज़ करते हैं तो परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए वाटर की। तो उस केस में इसका करेक्ट आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऐसे में जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो वॉशिंग सोडा होगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बने जा सकते हैं। तो 3 टाइप बता दिया। एक बच्चों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपसे पूछा जा सकता है रिएक्शन बच्चों कि ये जो कंपाउंड आपके सामने बने हुए हैं तो कैसे फॉर्म होते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है उसके केमिकल रिएक्शन दीजिए बच्चों। तो ऐसे में डायरेक्ट आपको आंसर लिखना होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर क्लोरीन गैस, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो ये ऐसे आपको केमिकल रिएक्शन देनी होगी जो 1 मार्क्स का पूछा जाता है। और बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है जो कि डायरेक्ट 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। 4 मार्क्स, इसी टेबल से 4 मार्क्स का। किस तरीके से? इन्हीं 1 मार्क्स को, ये 2 मार्क्स को और ये +1 मार्क्स को, इन सबको ऐड कर लो आप लोग, तो ऐसे में 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं डायरेक्ट बच्चों। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब इसके अलावा अगर इस टेबल में अगर मतलब ये क्या क्या लिखा हुआ अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखिए, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो जो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम, कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। इसके केमिकल नेम की बात होती है ना, इसका केमिकल नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी हो सकता है और कैल्शियम हाई ऑक्सीक्लोराइड, बच्चों दोनों नाम यहाँ पर करेक्ट है। ओके, अब इसके अलावा बच्चों यहाँ पर इसके यूजेस, तो यहाँ पर इसको वाटर मतलब वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स करता है और टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है बच्चों इसका। केमिकल रिएक्शन में आपको बता चुका हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन गैस देन गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है केमिकल रिएक्शन। सेकेंड वन बच्चों यहाँ पर बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा इज NaCO3, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों जो आपकी NCERT जो बुक है ना, इस NCERT बुक के अंदर ये नाम लिख रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बट बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिखा हुआ आ जाए तो इसका मीनिंग भी यही है, ये बेकिंग सोडा की ही बात करें, इसका सेकंड नेम है। ओके, याद रखिएगा।
यूज़ बच्चों बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने में बच्चों इसका यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा बच्चों किचन वगैरह में भी जो भी बेकरी आइटम होते हैं, जहाँ पकौड़ा वगैरह बनाना होते हैं या जो ब्रेड वगैरह बनाने होते हैं, टोस्ट वगैरह बनाने होते हैं, तो ऐसा केस में बच्चों अपन यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। केमिकल रिएक्शन when sodium chloride react with water, carbon dioxide and ammonia NH3, then it gives ammonium chloride and sodium bicarbonate। ये केमिकल रिएक्शन है जो बच्चों हमको याद रखनी है। थर्ड वन वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। तो बच्चों इसका जो यहाँ पर एक फॉर्मूला है ना, केमिकल नेम याद रखना बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट याद रखते हैं, बट बच्चों आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसका जो कंप्लीट नेम होगा वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो देखो डेकाहाइड्रेट है ना, डेका से मीनिंग होता है बच्चों 10, डेका का मीनिंग होता है 10, तो यहाँ पर 10 चूंकि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो इस केस में यहाँ पर अपन डेका वर्ड यूज़ किया। और हाइड्रेट वर्ड बच्चों यूज़ करते हैं वाटर के लिए, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है जो किसका नाम है। ओके, यूजेज बच्चों रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लीजिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पज, यानी कि जो भी वॉश करने में, क्लीजिंग मतलब कि साफ करने में कपड़ों को, उनमें यूज़ किया जाता है। Chemical reaction whenever sodium carbonate react with 10H2O 10 molecules of water, then it gives washing soda बच्चों Na2CO3.10H2O। okay, last one बच्चों plaster of Paris which is also known as POP। आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है यहाँ पे POP की फुल फॉर्म, तो आप कहोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला CaSO4.12H2O। केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, हेमी देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जो हाइड्रेट वर्ड होता है वो वाटर के लिए यूज होता है, तो ये वाटर है। और हेमी वर्ड यूज होता है बच्चों हाफ, जहाँ कहीं पे हेमी लिख रखा है इट मीन समझ आना हाफ बताया गया है यहाँ पे। ओके, यूजेज बच्चों आपको बताना चाहिए, जब भी बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको मतलब उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको वापस रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। वहीं बच्चों का सेकंड यूज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, कि टॉयज़ वगैरह बनाने में या फिर डेकोरेशन में, टॉयज़ में, डेकोरेशन में, या फिर जो भी सरफेस को स्मूथ करना हो तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, कैसे बना सकते हैं यहाँ पर, तो सिंपल बच्चों आपको क्या करना होता है, ये कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर डाइहाइड्रेट, यानी कि जो जिप्सम बच्चों, ये फॉर्मूला भी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जिप्सम। ध्यान रखिएगा जिप्सम का फॉर्मूला है, जब जिप्सम को बच्चों अपन यहाँ पर उसको हीट करते हैं, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर जब अपन उसको हीट करते हैं, तो उसमें से बच्चों यहाँ पर मतलब कि 1.5H2O यहाँ पर अलग हो जाता है यहाँ पर, और ऐसे में जो फाइनल जो हमारे पास में बनता है वो कैल्शियम सल्फेट .1/2H2O बनता है यहाँ पर, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है। तो ये है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट फॉर यहाँ पर 5 कॉमन नेम और केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम और यूजेज एंड रिएक्शन बच्चों। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी, ये टेबल समझ में आई होगी, आपके लिए ये बहुत यूजफुल रहने वाली है 100% बच्चों। तो इस वीडियो को बच्चों अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना, ताकि उसको वो भी इस चीज़ का बेनिफिट लगा सके। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।